Assalamu alaikum students. Today we'll start the remaining points of the chapter. Now today we are IT in education. Computers and information technology are extensively used in education for teaching and teaching, learning and assessment. जैसे हम सबको पता है कि जो आई टेक्नोलॉजी है वो हमारी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है. हम बहुत सारी असेसमेंट यूज़ करते हैं. The software and hardware technology is used for creation and transmission of information in various forms. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग स्टिल पिक्चर, ऑडियोज, वीडियो एंड एनिमेशन टू द लर्नर्स. हम बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं सीखने के लिए. द लर्निंग बिकम्स ईजी एंड एक्सेसिबल थ्रू IT. A lot of teaching resources are available for teachers to teach in better way. बहुत सारे tools available है teachers को पढ़ाने के लिए. बहुत सारे animations है, videos है, many more things are available for the teachers in through technology today to teach their students. Online assessment helps to access the students without any biasness. The students, teacher and educational administrations and every stakeholder in the education, stakeholder in the education sector has been benefited with the integration of IT in education. जैसे हम देख सकते हैं कि आज जो हम ऑनलाइन टीचिंग यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, स्कूल्स आर क्लोज, तो ये बेनिफिशियल हमारे लिए जो IT का है, जो टेक्नोलॉजी है, बहुत बेनिफिशियल है. IT in the classroom. There are many ways in which the ICT is used for education in the classroom, such as e-learning classroom. जैसे हम अभी जो क्लास यूज़ करें, that is e-learning classroom. स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन. स्मार्ट बोर्ड जो है जो हमारे स्कूल में ऑलरेडी अवेलेबल है. वीडियोज़ ऑन एक्सपेरिमेंट्स, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के वीडियोज़ है, that we can also watch. Creation of images and videos, desktop publishing, magazines, letters and documents. जो PPTs है, प्रेजेंटेशन है या इमेजेस है, अब इसके थ्रू भी हम क्लासरूम्स में टीचिंग कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. एजुकेशनल गेम्स, येस ऑफ कोर्स एजुकेशनल गेम्स आर आल्सो अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स. लर्निंग यूजिंग CD-ROM मीडिया, जैसे CDs है, सॉफ्टवेयर की CDs आते हैं जिसमें सारा का सारा डेटा अवेलेबल रहता है. एंड गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट से भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम. Any student in India can access the NCERT book online through the website www.epathshala.nic.in. ये जो वेबसाइट है, इस पे सारे आपको बुक्स अवेलेबल मिल जाएंगे जो आपके अदर 5 सब्जेक्ट्स है, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश वेल है. Apart from there are variety of websites and mobile apps to access the educational resources on any topic. apart from this, there are variety of websites and mobile apps to access educational resources on any topic. जैसे ये टेक्स्ट बुक्स के बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशंस है, एजुकेशनल वीडियोस है, जहाँ पर हमें जो भी डेटा है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम वहाँ पर देख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अ टीचर और अ ट्रेनर वाया इंटरनेट टू यूज़ वेब बेस्ड ट्रेनिंग. हम ऑनलाइन अगर इफ़ या जैसे हम रिप्लाइज के थ्रू, कमेंट के थ्रू या फिर ऑनलाइन चैट के थ्रू हम वहाँ पर टीचर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. In this way, education has reached the far-flung areas by reaching the unreached. मतलब हम जहाँ एजुकेशन जहाँ पर पहुँच नहीं सकता है, मतलब वहाँ इंटरनेट के ज़रिए वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं. Teaching aids and media. ICT is used mostly as a teaching aid in school to use pictures, animation and audio visual to explain subject that are difficult to explain. मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वहाँ पर एनिमेशन के ज़रिए, इमेजेस के ज़रिए लर्नर्स को टीच किया जाता है.
मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन बना के लेसन को और इजी बेहतर बनाया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑर्गेनाइज लेसन्स यूजिंग दिस कंप्यूटर, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम नेट के थ्रू गैदर कर सकते हैं। मतलब टीचिंग एड में एसीटी का रोल बहुत ही बड़ा है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, a learning management system is being used by many countries to manage school systems. A student or teacher can register himself or herself on the official website to access LMS and get many services from LMS. The student can be benefited by using LMS learning management system as it is can be used to learn lesson anytime anywhere। जो हमारे जैसे जो बहुत सारी कंपनीज़ के जो वेबसाइट्स रहते हैं जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर हम रजिस्टर करके इजीली हमें जो टॉपिक वाइज डेटा है, चैप्टर वाइज है या क्लास वाइज, इजीली हम वहाँ से क्या कैच कर सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स के लिए। सबमिट क्यूरीज गेटिंग रिप्लाईज, अगर कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है तो वहाँ पर हम सबमिट कर सकते हैं, उसका हमें रिप्लाई मिलता है। सबमिट कमेंट्स थ्रू फोरम्स, हम वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। पार्टिसिपेट इन द को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाया वीडियो, जैसे हम वीडियोज़ बनाकर कोई एक्टिविटी में पार्ट बन सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स, और ये जो प्रोग्रेस है इजीली मॉनिटर की जा सकती है पेरेंट्स के थ्रू। आईटी इन एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ had a major impact on the entertainment industry. इंटरनेट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वी नो टुडे। इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली ही वहाँ पर रिलीज़ की जाती है। गेम्स है, मूवीज़ है, सॉन्ग्स है। वन कैन डाउनलोड एंड व्यू मूवीज़, प्ले गेम्स, चैट, यूज मल्टीमीडिया, इनकॉर्पोरेटिव विजुअल एंड साउंड इफेक्टिव यूजिंग कंप्यूटर्स, जैसे कंप्यूटर्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स का यूज़ करके हम, या टीवीज़ हैं इंटरनेशनल जो स्मार्ट टीवीज़ हैं, हम इसका यूज़ करके सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज़ चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविजन विथ मोर इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग एंड पार्टिसिपेशन। मतलब डायरेक्टली डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग में जो डायरेक्टली फिल्में हैं, गेम्स है, सॉन्ग्स है, मूवीज़ है, जो भी है डायरेक्टली इंटरनेट पर उसे लॉन्च किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, जो थोड़ा नो IT in communication. Communication is used to convey messages and ideas, pictures, or speeches. A person who receives these must be understand clearly and correctly. Modern communication makes use of the computer system. We use computer for emails, chatting, FTP, file transfer protocol, telnet, and video conferencing. जैसे आजकल हम कंप्यूटर के अलावा मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑडियो कॉल किए जाते हैं थ्रू द पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप टुडे। ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स कैन इजीली वी कैन टू कॉल वी कैन डू। नाउ IT in business. Computers are used in businesses, organizations for payroll, calculation, budgeting, sales, analyze, financial forecasting, managing, maintaining stocks। मतलब बिजनेस पर भी आईटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, या स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, बिलिंग प्रोसीजर के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं शॉप्स में, मॉल्स में, गोडाउन्स में। अ लॉट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन हैपन थ्रू इंटरनेट कॉल्ड ई-कॉमर्स। और जैसे आजकल एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ई-कॉमर्स के थ्रू चलता है बिज़नेस का। जैसे ई-कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन से हम डायरेक्टली परचेस करते हैं वहाँ से, वेबसाइट से जाकर। आईटी facilitates marketing, customer visit, product, browsing, shopping basket, checkout, takes and shopping receipt and process order. E-commerce offers service pertaining to process inventory management, transactions, documentation, presentation and gathering product information। मतलब ई कॉमर्स पर ऑनलाइन हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं। ऑर्डर दे सकते हैं, इसका रिसिप्ट ले सकते हैं, ऑर्डर देने के बाद उसका
प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जैसे चेकआउट कर सकते हैं या फिर बास्केट में ही स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको लेटर शॉपिंग के लिए. नाउ स्मार्ट कार्ड सच एज क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स आर यूज्ड इन शॉप्स. ये अगर हम शॉप्स पर जाते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर ही यूज़ होती हैं. These credit cards and debit cards are used in shops. These cards have a metallic strip on which the user personal identification number, that is PIN, and account number is stored and can be read when it is passed through a special reader. जब हम हमारा एटीएम को स्वाइप करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा पिन और पिन है, जो हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अकाउंट नंबर है, वहाँ पर वो स्वाइप होता है. इसके स्वाइप होने के बाद इंटरनेट से कनेक्ट करके वो सारा बैंक से हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ट्रांसफ़र करता है. एयरलाइंस यूज़ लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर दियर रिजर्वेशन सिस्टम. एयरलाइंस रेलवे है, एयरलाइन से बहुत कंप्यूटर ये यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर दियर रिजर्वेशन सिस्टम, both in the airport and in the central reservation call centers. Other businesses that have large scale computing requirement are insurance, जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, क्लेम सिस्टम एंड ऑनलाइन बैंकिंग है. with both have large number of users and operators interacting across the one system. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सेक्टर्स है, रेलवेज है, एयरलाइंस है, इंश्योरेंस है, कॉल सेंटर्स है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं. So today we'll stop our topics. So these remaining topics will cover inshallah in the next lecture. Thank you.